हाय गाइस, मैं देवजीत हूँ। ये मेरा चैनल में अपना सबसे फर्स्ट वीडियो है एंड मैं आज आपको अपना आईपीएस पीओ इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूँ, जो एक्चुअली हुआ था पीएमबी जोनल ऑफिस में, दैट इज़ इन कोलकाता यूनाइटेड टावर्स एक्चुअल लोकेशन। तो हम लोगों को जाना था लगभग 1 बजे, तो मैं 12:50 के अराउंड वहाँ पे पहुँच गया। बट बहुत लेट हुआ उस दिन, कैसे नहीं पता, बट अंदर बुलाया गया अराउंड 3। फिर नीचे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद हम लोग ऊपर गए जहाँ पे एक्चुअली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा था एंड एक हॉल में हम लोग को बिठाया गया था। ये हॉल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी हॉल में हम लोग बैठे हुए थे। हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट्स फाइल में अरेंज करना होता था, तो पूरा वो मैंने अरेंज किया और डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जेरोक्स मैट्रिक्स हुआ। एक बाई एक बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया गया एंड जिनका भी 1 बजे का इंटरव्यू हो, मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ 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 खाना खा के जाना, नहीं तो बहुत बहुत भूख लगता है। मेरा जो हुआ था, दैट इज़ मेरा जो बायोमेट्रिक्स हुआ था, वो अराउंड हुआ मेरा 5 बजे, दैट इज़ आफ्टर 2 आवर्स। समझ रहे हो कितना होता है प्रॉब्लम। तो बायोमेट्रिक्स हुआ, उसके बाद जाके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो तुम अपलोड कर रहे हो, बस वही उनका ओरिजिनल वो देखेंगे, जेरोक्स लेना तो लेंगे और फिर आपको भेज दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मैं देखा कि ऑलरेडी 2 बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना ऑन एन एवरेज टाइम लग रहा है सबको। तो उन्होंने कहा कि 8 मिनट के आसपास एक्चुअली लग रहा है सबको। एवरेज टाइम इज़ अराउंड 7 मिनट्स। तो मेरे से पहले जो गया था उसका टाइम मैंने नोट किया, इट वॉज अराउंड 8-8.5 मिनट्स, ठीक है। एंड मेरे बाद एक लड़की थी, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ नोट माई टाइम, मैं जब अंदर जाऊँगा। तो अब कमिंग टू द पॉइंट, मैं जब अंदर गया, आई टुक अ फाइल। मैं अंदर जाके सबको ग्रीट किया, ईच एंड एवरी इंटरव्यूअर को आपको ग्रीट करना है, ठीक है। एंड ऑलवेज ये याद रखना कि प्लीज़ 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 सबको ग्रीट करना। कभी एक जन को, किसी एक को ग्रीट करके बैठ मत जाना, तो बाकियों को खराब लग सकता है। इट इज़ अ वेरी ग्रेट पॉइंट एंड बहुत कोई ये नहीं करते हैं, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा ला देता है। हाँ, तब तक नहीं बैठना है जब तक वो लोग बोलेंगे नहीं आपको। अब वो जैसे बोलेंगे आप बैठ जाना, थैंक यू बोलना जो उन्हें भी बोला आपको बैठने के लिए। तो आ, मेरे पैनल में 4 मेल मेंबर्स थे और एक फीमेल मेंबर थी, और सबसे जो हेड थे वो बीच में बैठे हुए थे, और बाकी जो लोग थे वो ऑल अराउंड ऐसे घेर के उस सोफा में, बड़ा एल टाइप का सोफा था, एल नहीं, यू टाइप का सोफा, बीच में आप होते हो और बीच में बस एक टी टेबल टाइप का रहता है बस। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके लैपटॉप में थे जो बीच में बैठे हुए थे। उन्होंने पहले मेरा डॉक्यूमेंट्स देखा, देख के बोला आप 2023 पास आउट हो। आई सेड यस सर, मैं 2023 पास आउट हूँ। एंड उन्होंने बोला कि आपने इतना जल्दी कैसे क्रैक कर लिया कुछ महीनों में। तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, बस डेडिकेशन था, पढ़ाई किया था, करना था उतना ही किया। तो बस फोकस था तो हो गया क्रैक। तो उन्होंने बोला वेरी गुड। तो फिर उन्होंने ये किया कि आपने कंप्यूटर साइंस से ये किया है, ऑनर्स किया है। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि मेरा लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट मैंने अपलोड किया था, ठीक है। तो उसमें एक सब्जेक्ट था, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके बारे में उन्होंने मेरे से पूछा एंड मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब मेन बात यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि वो एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो उनको एक्चुअली कहीं ना कहीं समझ नहीं आया मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था। एक्चुअली मैं डेप्थ में चला गया था। तो उन्होंने बोला कि ये सब छोड़ो, ये डेप्थ छोड़ो, तुम ऊपर का चीज़ बताओ कि क्या क्या कर सकता है एआई। एआई मतलब क्या हो सकता, मतलब पॉसिबल फ्यूचर्स में क्या कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, एआई बैंकिंग में कैसे काम आता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद वो सेटिस्फाइड लग रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ, उन्होंने मेरे से पूछा कि डिजिटल करेंसी क्या होता है, मतलब डिजिटल करेंसी के बारे में बताओ।
तो मैंने बताया कि डिजिटल करेंसी क्या होता है, फिर उन्होंने कहा कि उनका डिसएडवांटेज क्या है, तो मैंने डिसएडवांटेज भी बोला, मतलब मेरे को उस टाइम में जो समझ आया मैं बोला। एक्चुअली बहुत पहले पढ़ा था डिजिटल करेंसी के बारे में, एंड मुझे याद नहीं था एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता है, आई स्टिल डोंट रिमेंबर। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि डिजिटल करेंसी काइंड ऑफ क्रिप्टो जैसे ही होता है, तो क्रिप्टो को जैसे पेन ड्राइव एंड ऑल में स्टोर कर सकते हैं, तो डिजिटल करेंसी को भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो खो जाता है तो वो एक प्रॉब्लम है डिजिटल करेंसी का। एंड आपको मतलब इसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे कोई बैंक रेगुलेट करने के लिए नहीं रहता। जैसे क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पाती है, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। एंड फिर हाँ, एंड फिर उन्होंने कहा हाँ वो सब तो पता है, वो सब सही बोल रहे हो, बट ये बताओ कि उस पर इंटरेस्ट लगता है कि नहीं। तो मुझे तो याद नहीं था, तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, मेरे को नहीं पता। तो फिर उन्होंने पास ऑन किया मैम को। मैम ने पूछा कि तुम्हारे स्ट्रेंथ्स बताओ, तुम्हारे वीकनेस बताओ। मैंने स्ट्रेंथ्स बताया कि मैं नेटवर्किंग में अच्छा हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो दोस्त बना लेता हूँ। मतलब बैंकिंग में वही अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, नेटवर्किंग चाहिए होता है, कि ताकि आप कस्टमर्स को हैंडल कर सको, आप मतलब नए कस्टमर्स लेके आ सको। तो वो एक मेजर पॉइंट है जो कि आपको ऑलवेज बोलना है। ठीक है। मैं जो सोचता हूँ वो करता हूँ एटलीस्ट, मतलब जब तक नहीं करता, ख़त्म नहीं करता उसको, तो मैं रेस्ट नहीं लेता। एंड मेरे लिए अपकमिंग चैलेंजेस मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, नए नए चैलेंजेस को टेक ओवर करना, उनको सॉल्व करना, ठीक है, उनको क्रैक करना, जैसे मैंने एमबीबीएस पीओ हो किया इतना जल्दी। तो अ, ये मैंने बोला, और मतलब फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है एग्ज़ैक्टली मैंने क्या बोला था, बट वो बहुत सैटिस्फाइड लग रही थी। फिर उन्होंने कहा कि वीकनेस क्या है बताओ। तो अच्छा हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये याद रखना कि वीकनेस कुछ ऐसा मत बोल देना जो तुम रिकवर नहीं कर सको, ठीक है? रिकवर नहीं कर सको, और इतना मतलब अपने बारे में इतना नेगेटिव मत बोलना कि उनको लगे कि नहीं यार ये सूटेबल नहीं है। वीकनेस कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे मुझे सुबह नींद से उठने में प्रॉब्लम होती है फिलहाल तो, बट आई कैन फिक्स इट लेटर ऑन, मतलब ऐसा कुछ बोलना जो तुम रिकवर कर सको। तो मैंने कहा था कि मैं फ़िलहाल सोशल मीडिया से ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका हूँ, तो उसको मैं धीरे-धीरे घटाने का कोशिश कर रहा हूँ टाइम। एंड आई थिंक इन फ्यूचर वो घट भी जाएगा, क्योंकि अभी मैंने घटाना शुरू कर दिया है। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी लिसनिंग टू दैट। फिर उन्होंने और एक सवाल पूछा कि तुम्हारे घर में कौन-कौन है? तो मैंने बताया कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, एंड तो फिर उन्होंने कि घर में मतलब वो लोग क्या काम करते हैं? तो मैंने कहा कि मेरे मम्मी जो है वो होम मेकर है, एंड पापा एक बिज़नेस चलाते थे, बट अभी कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो नहीं कर पाते। तो हम लोग सेविंग्स पे रन कर रहे हैं, ये भी मैंने बताया। तो फिर उन्होंने यहाँ पे शायद मैंने ये बोल के गलत कर दिया कि पापा को मतलब हेल्थ इश्यूज़ है या शायद, इसलिए मैम ने कहा, मतलब इसको सुन के मैम ने कहा, ओह! मतलब वो थोड़ी सैड हो गई, एंड सैड होने के बाद उन्होंने कहा कि अरे, अरे! देन आपको तो रिलोकेट करने में प्रॉब्लम होगा, तो फिर आप कैसे इस जॉब में सर्वाइव करोगे? मम्मी-पापा को छोड़ के आप कैसे जाओगे? आपके पापा बीमार हैं। तो तो मैंने कहा कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिलोकेट नहीं कर सकता, मैं रिलोकेट ऑब्वियसली कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका मतलब जो ये कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, ये कैसे हेल्प कर सकता है बैंकिंग में? ठीक है, वो प्रिटी रिलैक्स्ड लग रहे थे, तो मैंने कहा कि एक्चुअली ये जो मेरा कंप्यूटर का नॉलेज है, मेरे को बचपन से कंप्यूटर के साथ फ़िडलिंग करना पसंद है, एंड आई कैन प्रिटी मच फिक्स एवरीथिंग इन द हार्डवेयर डिपार्टमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। तो मैंने उनको कहा कि अगर मेरा ब्रांच में सपोज़ बहुत भीड़ है, ठीक है? आपको ना ये चीज़ है, आपको बहुत वहाँ पे सोच समझ के स्मार्टली आंसर करना है। ये चीज़ वो लोग देखेंगे कि आप मतलब सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे सामने एक सिचुएशन फेंका, मैंने उस सिचुएशन को सॉल्व आउट कर दिया। जो कि था, मैंने उनको कहा कि मेरे अगर ब्रांच में सपोज़ बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, एंड कहीं न कहीं कुछ कंप्यूटर में कोई इश्यू आ रहा है, मतलब
रैम पकड़ो, कुछ भी हो, ख़राब हो गया, कुछ माइनर से इशू। अब तब मैं टेक्नीशियन को बुलाऊँगा एज़ अ ऑफ़िसर। अब टेक्नीशियन को आने में टाइम लगेगा, जब तक अगर सपोज़ टेक्नीशियन को आने में 1 घंटा लग रहा है, तब तक मैं ये हेल्प आउट कर सकता हूँ उस टाइम में मेरा कंप्यूटर स्किल्स के कारण कि आई कैन गो एंड चेक इट आउट कि क्या इश्यूज़ है, अगर कोई माइनर इश्यूज़ है मैं फिक्स भी कर सकता हूँ। सिंस मैंने रियल लाइफ़ में करा है ये, मतलब मैंने अपने कंप्यूटर्स फिक्स करे, अपने लैपटॉप्स फिक्स करे, मैंने अपने दोस्तों के लैपटॉप्स फिक्स करे, अपने मतलब मेरा फ्रेंड्स लोग मैं कब कुछ भी होता है लैपटॉप कंप्यूटर में मेरे को ही बुलाते हैं, तो मैंने वो उनको एग्ज़ाम्पल दिया। हाँ, ऑलवेज़ मतलब इंक्लूड जो भी आप बोल रहे हैं उसके साथ एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल ज़रूर इंक्लूड करना। तो मैंने वो किया एंड वो बहुत ही खुश हो गए एंड फिर उसके बाद आई स्विच्ड, मतलब उन्होंने स्विच किया नेक्स्ट ऑन मतलब जो सर थे उनको पास ऑन किया। ये जो सर थे ना ये बहुत ही मज़ाकिया टाइप के थे, मतलब ही वाज़ वेरी फ़नी। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको बैंकिंग में क्यों आना है? मतलब आपने और कुछ जॉब के बारे में नहीं सोचा? मैंने कहा नहीं सर, मैं प्रिटी फ़ोकस्ड था, मेरे को यही करना है, एक ये है। तो उन्होंने कहा क्यों? अब मेरे पास तो बहुत ही रीज़न्स थे बट मेरे ख़्याल में एक स्मार्ट रीज़न आया उसी टाइम में। तो मैंने कहा कि सर अभी इंडिया एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है करंटली। तो मैंने कहा कि कहीं न कहीं अभी कुछ दिन बाद ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। इसमें जो हाथ है ना ये बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। एंड मैंने उनको कहा कि कहीं न कहीं अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में होता हूँ, तो मेरे को ये फ़ील होगा कि मैंने देश के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया। ठीक है? तो ये मैंने कहा एंड फिर वो आई डोंट थिंक सैटिस्फाइड लग रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि सच में ये रीज़न है और कुछ बताओ, और कुछ मतलब और कोई रीज़न तो बताओ। तो मैंने कहा कि सर मेरी एक कज़िन सिस्टर है, वो पीएनबी में है, शी इज़ इन पीएनबी एंड मैंने उनके पर्क्स देखे हैं एंड मैंने उनके मतलब सब बैंकिंग रिलेटेड काम एंड ऑल देखे हैं, तो मैंने शी वाज़ वेरी अपीलिंग टू मी, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करते कि तो आप पर्क्स और सैलरी देख के यहाँ आए हो? तो आई वाज़ लाइक हाँ सर, सैलरी तो एक मोटिवेशन कहीं न कहीं देती ही देती है बट मैंने ये जॉब स्पेशली मैंने रिसर्च करी है, मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत फिट है एक्चुअली करंटली। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा सही है। तो मैंने कहा कि सर और कहीं न कहीं वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा अच्छा है इसमें। तो वो ज़ोर से हँस दिए, मतलब हँसते-हँसते वो ही वाज़ लाइक बेटा तुमने यहाँ पे तो गलती कर दिया। अब मैंने कहा सर क्या क्या गलती किया मैंने? मैंने भी हँसते हुए कहा क्या गलती किया मैंने सर? तो ही वाज़ लाइक बेटा बैंकिंग में तुमको एक बात बता दे रहा हूँ, लिसन टू मी, काम तो है, वर्क तो है बट लाइफ नहीं है बेटा, तो आप सोच के बताओ आपको क्या करना है। तो आई वाज लाइक सर हाँ ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद हार्ड वर्क एंड ऑल एंड मैं इसको झेल सकता हूँ। तो सर वाज लाइक वेरी हैप्पी एंड लाइक ओके ओके ठीक है पास ऑन। और फिर पास ऑन किया। लास्ट जो सर थे उन्होंने मुझसे कुछ अजीब सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी और इक्वालिटी में क्या मतलब कॉमन है? तो मेरे को नहीं पता था एंड मैंने सोचा फिर आई वाज़ लाइक बहुत सोच के कुछ नहीं आया दिमाग में, देन आई वाज़ लाइक नो सर मुझे नहीं पता। तो ज़ोर लगाओ, कोई आइडिया नहीं है। लाइक नो सर नहीं आइडिया है। तो ही वाज़ लाइक ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइस ओवरऑल मेरा इंटरव्यू जो है वो ओवरऑल 15 मिनट तक चला, बट मेरे को दिल से यार सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ क्योंकि कहीं न कहीं मैंने मैम को थोड़ा अपसेट कर दिया एंड और जो सर थे स्टार्टिंग वाले उनको भी शायद मेरा आंसर पसंद नहीं, तो कहीं न कहीं अब लक के ऊपर है यार, देखा जाए क्या होता है। एनीवेज़ गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड ये मोटिवेशन करेगा। ये मेरा पहला वीडियो है चैनल में एंड आई एम ट्राइंग टू मेक दिस बैंकिंग चैनल, बैंकिंग रिलेटेड चैनल। तो आपके फ्यूचर में जितने भी बैंकिंग रिलेटेड वीडियोज़ एंड न्यूज़ आएँगे आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। एंड मैंने सोचा है कि मैंने जो आईबीपीएस पीओ है वो मैंने 9 मंथ्स में टोटल क्रैक किया है, ठीक है?
तो अगर आपको वैसे ही सीखना है तो आई कैन टीच द क्वांट एंड द रीजनिंग सेक्शन, और कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे क्या रोड मैप बनाना है, कैसे मतलब शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं, वो कैसे करना है। एंड इफ़ यू स्टे फोकस्ड देन यू कैन ऑल्सो like crack this IBPS PU in like 9 months or something. So guys, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर मुझे इस वीडियो में वैसा रिस्पॉन्स मिलता है देन आई विल स्टार्ट विद द रीजनिंग फर्स्ट, रीजनिंग क्लासेस। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लेट मी नो।